गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे मोहित बंधु भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति हो रही है। प्रारंभ करेंगे अध्याय भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी के मुख द्वारा अमृतवाणी का आनंद लीजिए और आनंद हो जाइए। मित्रों, कठिन है राह पनघट की, परंतु नेहा लगेगा जब प्रभु से तो सारे कष्ट हरे जाएंगे। सबसे बड़ी दुनिया में जो विडंबना है वो है मोह। मोह जो है वो बहुत कठिन है। जब भी चित्त चिंतित हो तो भगवान श्री कृष्ण नारायण का नाम लीजिए, सुमरन करिए तो कष्ट जो है उसी टाइम तत्काल देने वाले जो कष्ट के जीवाणु होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और कोसों दूर भाग जाते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 8वां अध्याय आरंभ हो रहा है। राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। राजा परीक्षित जो थे वो उनको केवल 7 दिन का समय था और उन्होंने आने वाली सृष्टि के लिए ऐसे ऐसे प्रश्न किए जिसका बहुत ही अभिप्राय हुआ। पिछले 7वें अध्याय में जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरों के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य स्मरण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं हो। तो मित्रों, मोह की बात चल रही थी, ये पिछले अध्याय में था। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। द्वितीय स्कंद का 8वां अध्याय की प्रस्तुति हो रही है। तो राजा परीक्षित के विविध प्रश्नों का किया उन्होंने, उनका उत्तर मिलेगा। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप वेद वेदांतों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निगुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश दिया। तात्पर्य कि राजा परीक्षित ने वेद व्यास जी से कहा, जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब इसका स्मरण करते थे, कहा कि भगवान, क्योंकि उनका दर्जा भगवान का होता है, गुरु का दर्जा ही भगवान का होता है, भगवान आप वेद वेदांतों में श्रेष्ठ हैं। मतलब जो वेद लिखे गए, जो 4 वेद निकाले गए, 12 वेदों में से 4 वेद निकाले गए, 16 संपूर्ण कलाएं थी, तो उनको संक्षेप में करते हुए 4 वेद जो बतलाए गए, उसमें सारे वेदों की गणना करने में आप सर्वश्रेष्ठ हैं।
तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब ब्रह्मा जी ने निगुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए, मतलब भगवान निगुण है, उनको गुण से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उनके गुणों का मतलब जो उन्होंने कार्य किए उन गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया कि नारद जी आप ही इस कथन का वर्णन कीजिए। तो तब उन्होंने किन किन को 21 रूप में उपदेश दिया। एक तो अचितन्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं, यानी कि जो अचित होते हैं, अचितन्य होते हैं, जो मतलब चेतना से ऊपर चले जाते हैं। तो एक तो अचैतन्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंडल करने वाली है। दूसरे देव ऋषि नारद का सबको भागवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। महाभगवान सुखदेव जी आप मुझे ऐसे उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को स्वर आत्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य स्मरण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं और जैसे शरद ऋतु जल का गंधलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो और बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त कलेशों से छुटकारा घर आया हुआ पार्थिक अपने घर को नहीं छोड़ता। तात्पर्य ये हुआ कि श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा, यानी कि आपके जो कान के छिद्र हैं उसमें उनकी वाणियां गूंजती हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भाव में, मतलब जो उनके अंतरकरण के भाव उत्पन्न होते हैं, वो कान के द्वारा हृदय कमल पर जा बैठ जाते हैं। कान के द्वारा वो प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि कान का जो द्वार होता है बिल्कुल निर्मल पवित्र होता है, छन के होता है उसके अंदर से, क्योंकि कान के जो छिद्र होते हैं उसमें पर्दा होता है। उस पर्दे को पार करके और वो अपने भक्तों के भाव हृदय कमल पर, यानी कि उनके अंतरकण में जाकर बैठ जाते हैं। और जैसे शरद ऋतु, यानी कि जब ठंड का मौसम होता है तो ऋतु जल का गंदा लापन मिटा देता है। जब सर्दी आती तो जल बिल्कुल पवित्र हो जाता है, उसके ऊपर जो गंदगी जमी होती है वो मिट जाती है। वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का, यानी कि मन में जो मैल है, मन के अंदर जो हमारे द्वेष उठते हैं, जो किसी ईर्ष्या, जलीस, किसी के प्रति क्रोध, ये सब मनोमल का ही प्रकाश होता है। मनोमल का नाश कर देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। यानी कि जिसका मन आत्मा से जुड़ जाता है और बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, एक भी उसके अंदर विकरालता नहीं रहती, वो भगवान दर्शन देते हैं उनको। भगवान अपनी लीला में उसको घुमाते रहते हैं, उनकी लीला दिखती है, तो वो फिर उस भगवान के क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त कलेशों से छुटकारा घर आया हुआ पार्थिक अपने घर को नहीं छोड़ता, यानी कि कलेशों से छूटकर घर आया हुआ पार्थिक, मतलब कोई सामान, कोई चीज आया हुआ अपने घर को नहीं छोड़ता, क्योंकि वो कहता है कि मैंने इस रास्ते को नहीं छोड़ना है। तो भगवान जीवन का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है।
तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है, अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं? आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिससे लोकों की रचना हुई, वहीं से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तो यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न ये सा वर्णन किया। यह क्या बात है? यानी कि कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं, मतलब उनका पूरा रहस्य आप पूरी नीति के साथ जानते हैं, कैसे प्रकट हुए, कैसे उनका आचरण हुआ, क्या क्या हुआ तो जानते हैं। तो आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ, मतलब वो कमल का फूल के ऊपर फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, कमल के प्रकट हुआ जिसमें लोगों की रचना हुई। यानी कि सारे लोगों की रचना करने के लिए ब्रह्मा ने अवतार लिया, विष्णु ने अवतार लिया, विष्णु के नाभि से हुआ और शिव ने उसी के अंदर से, तो ब्रह्मा शिव महेश्वर तीनों ने अवतार लिया। तो सर्वप्रथम रचना करने वाले ब्रह्मा जी को इसका स्नेह जाता है। यह जीव अपने सीमित अवयवों से यानी कि अपनी सीमित के माध्यम से जैसे परिच्छन यानी कि परे की छानबीन करना है, वैसे ही आपके परमात्मा को, जो आपने परमात्मा को भी सीमित मतलब एक परमात्मा की एक सीमा अवयवों से परिच्छन या वर्णन किया, मतलब उनको एक अलग उनकी धारणा, भगवान का अलग अनुच्छेदन, अलग ही उनकी प्रशंसा का वर्णन किया। यह क्या बात है? जिनकी कृपा से स्वरभूत में ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उनके रूप का दर्शन कर सके थे, वे संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्वांतर्यामी यानी कि सर्वांतर्यामी, अंतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस में किस रूप से संयन करते हैं। पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उनके अंगों से कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? मित्रों, बड़ा अच्छा प्रसंग है कि उन्होंने ये उनके रूप का दर्शन कर सके थे, मतलब कि जब उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसमें से फिर नारद और शिव उत्पन्न हुए स्वयं, तो फिर उसके बाद उनको उस विराट रूप के, उस कमल नयन जिससे उत्पन्न हुए उनके दर्शन हुए। तो संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सुरातामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस में किस रूप से संयन करते हैं, यानी कि स्वर अंतर्यामी और माया के यानी कि मायापति, जो माया के स्वामी है, परम पुरुष परमात्मा यानी कि वही परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस में किस रूप से संयन करते हैं, मतलब अपनी माया का वो त्याग करके फिर जाने किस रूप में वो दर्शनार्थ होते हैं। पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर वह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उनके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? मित्रों, कहने का तात्पर्य हुआ कि
परीक्षित ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि पहले आपने ये बतलाया, फिर आपने ये बतलाया, फिर कहा कि विराट रूप में से ही ये रचना हुई, उसमें से प्राणी निकला, उसमें से हर जो भी कुछ उत्पत्ति हुई उसी से हुई। तो तात्पर्य ये हुआ कि जो उनका विराट रूप है वो पूरा संसार है। पीछे इसकी वर्णन किया गया। तो जब पूरा संसार सब रूप उनका है तो जो इसमें उत्पत्ति होने वाली चीज है, इसमें खेती है, बाड़ी है, प्राणी है, जीव है, जंतु है, रेंगने वाले जानवर, पानी के अंदर रहने वाला जल, वायु, सब कुछ उनके अधीन है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। महाकल्प और उनके अंतर्गत अवंतर कल्प कितने हैं? मतलब महाकल्प सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा कल्प, और उनके अंतर्गत मतलब जो महा रहस्य है उनके अंतर्गत अवंतर कल्प, यानी कि उनके अंतर्गत जो आते हैं ऐसे कल्प कितने हैं? भूत, भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों। महाकल्प सबसे बड़ा रहस्य और उनके अंतर्गत मतलब उनके अंदर अवांतर अंदर और उनके अंतर में कल्प कितने हैं, उनके अंदर और अंदर में क्या क्या है? भूत, भविष्य काल और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये बीता हुआ दिन है, ये भविष्य काल है और भविष्य में क्या होने वाला है, और जो बीत चुका वो भूतकाल है, वर्तमान काल जो अब चल रहा है। तो काल का अनुमान किस प्रकार से किया जाता है? क्या स्थूल देह विभामानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है? बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। जो हरि से नेहा लगाता है, जिसने पांचों तत्व का त्याग किया हो, और अगर वो तत्व आपको परेशान करते तो उसका भी त्याग किया हो, तो ये तीनों शक्ति का उस महापुरुष जो पुरुष होते हैं उनको तीनों कालों के बारे में ज्ञात हो जाता है। ये हरि की ही कृपा है। काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देह, जो हमारा स्थूल देह है, अभिमानी मतलब जो हमारा स्थूल देह जो अभिमानी है, जीवों की आयु भी बंधी हुई है? कि मतलब क्या जीव जो है उनकी आयु बिल्कुल निश्चित हुई है? ब्रह्मांड, क्षेत्र, काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती है? देव, मनुष्य आदि योनिया सत्व रजम यानी कि सत्व गुण, रजगुण और तम गुण, इन तीन गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं? पृथ्वी, पताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्य में चरित्र भी बतलाइए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों को जो व्यवसाय करते हैं उन लोगों के, राज ऋषियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तात्पर्य तब विभिन्न व्यवसाय, अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग धंधा करने वाले लोगों के और राज ऋषियों के जो राज्य संभालते हैं, जो राज मुनि हैं, और जो विपत्ति में पड़े हुए, जो दुखों से घिरे हुए हैं, उन लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए कि उनका क्या धर्म बनता है। तत्वों की संख्या कितनी है? उनके स्वरूप और लक्षण क्या है? भगवान की आराधना की और आध्यात्मिक योग की विधि क्या है?
मित्रों, सब आपके लिए बहुत अच्छा प्रसंग है जो हमारे अंतरकण में बार बार कुरेदते हैं। उनका भी राजा परीक्षित ने उनसे जवाब मांगा और बहुत उत्तम प्रश्न किए और उसका बड़ा सरलता से और विस्तार से उनका भगवान उत्तर दे रहे हैं। योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होता है, जो योगेश्वर होते हैं, जो देव स्वरूप होते हैं, उनको कैसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है। बहुत अच्छा प्रसंग है। योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है, वेद उपवेद धर्म शास्त्र इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कैसे होता है, बावली कुआं खुदवाना आदि, मतलब बावली होती है जैसे तालाब बनवा देना, तो बावली कुआं खुदवाना आदि समर्थ यज्ञ याग आदि वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा अर्थ धर्म काम के साधनों की विधि क्या है। मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग है, इसका थोड़ा सा उच्चारण करके बतलाते हैं आपको। तो उन्होंने जो प्रश्न किए थे उसके तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि विपदा के समय और व्यवसाय अलग अलग धंधा करने वाले, कोई कसाई है, कोई कुछ है, उनका, और जो राज ऋषि है जो राज करते हैं और विपदा में पड़े हुए हैं, उन धर्मों के उपदेश कीजिए कि उनका मतलब धर्म क्या है, उनको क्या करना चाहिए। तो तत्वों की यानी कि कितने तत्व, जैसे 5 तत्व हैं, की संख्या कितनी है, उनसे कितने तत्व उत्पन्न होते हैं, उनके स्वरूप और लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बहुत गरीब आदमी है या निर्धन है या दुख से पीड़ित है या ये बहुत रिच है, बहुत अमीर है, इसके अंतर्कण में क्या है और ये अलग अलग काम करने वालों का धर्म क्या है। मान लीजिए हम कहते कसाई है, तो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से तो कसाई तो फिर पाप का भागी होता है, वो सारा दिन उसको जो है काटता पीटता रहता है, तो हम उसको वो कहते हैं। तो इसलिए प्रश्न उन्होंने किया कि भाई उनका धर्म क्या है, तो लोगों के धर्म का उपदेश कीजिए, तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या है, उन्हें हम कैसे पहचानेंगे, वो तत्व क्या है, भगवान की आराधना की और आध्यात्मिक योग की विधि क्या है। मतलब जिस व्यक्ति ने भगवान की हमेशा आराधना की है, भगवान को ही माना है, उनके चल कदमों पे चला है, उनको अपना माध्यम बनाया, भगवान को अपने हृदय में बैठा रखा है, ऐसे आध्यात्मिक योग की यानी कि ऐसे लोगों का जो ऐसे योग साधक करते, उसकी विधि क्या है। योगेश्वर को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मतलब जो योगेश्वर भगवान है उनको क्या क्या कौन कौन सा ऐश्वर्य जो उनके पद को प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे मनुष्य का क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उनको कैसे कैसे जो है सुख सुविधाएं मिलती है, कौन सा ऐश्वर्य होता है जिससे उसका मन गदगद हो जाता है, तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है। जब उनका प्राण अंत हो जाता है तो उनको कौन सी गति प्राप्त होती है। योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है, मतलब उनकी जो लिंग शरीर होता है यानी कि उनकी कामना कृत जो है वो कैसे समाप्त हो जाता है, कैसे भंग होता है, तभी तो उनको वो पद प्राप्त होता है। तो वेद उपवेद, मतलब वेद से भी जो निकलते हैं, उपवेद उनसे भी ऊपर जो वेद है, धर्म शास्त्र है, जो धर्म के ऊपर शास्त्र लिखे गए हैं, जो लेखनी है, ग्रंथ हैं, जो हमारा इतिहास है 5000 या 7000 या 2000 जितने भी वर्ष का जो इतिहास है, और पुराणों का स्वरूप, तो जो इतिहास है स्वरूप उनका तात्पर्य क्या, उनका स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है, उनका क्या मतलब है, वो किस लिए लिखे गए, वो हमें क्या उपदेश देते हैं, वो हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कैसे होता है, यानी कि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति यानी कि समस्त संसार की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे प्राणों की यानी कि जो प्राणी होते हैं उनको कैसे उत्पत्ति किया जाता है जब सृष्टि बनती है,
तो वो स्थिति और प्रलय कैसे होता है। सरल सी बात है कि जैसे समुद्र में उफान आ गया, जैसे अब एक अलग वो महामारी चल रही है कि प्रलय का जो उनका जो तरीका है ग्रंथों में जो जिसकी व्याख्या की गई है, जो वो हमारे स्वयं कर्म होते हैं। हम अपने अच्छे कर्म परमात्मा को भूलकर दूसरे कर्मों में लगे हैं, जिसपे हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि ये आपको नहीं करना चाहिए, हम वही काम कर रहे हैं, तो उसका कर्म दंड इस पूरे संसार को भुगतना पड़ता है। और पूरा संसार समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कैसे होता, मतलब वो प्रलय का निशान ये है कि आजकल जैसे एक भयंकर वो बीमारी चली जिसका नाम है प्रलय, ये प्रलय का समय तो है। इस संसार के अंदर ऐसी प्रलय होती है, एक तरफ तो तीसरे विश्व युद्ध की पूरी तैयारी है, एक दूसरे देश बिल्कुल अपने आप को समाप्त कर रहे हैं, खत्म कर लेते हैं। और महामारी जो कोरोना काल आया 2020 में, तो इसके अंदर जो कोरोना से कैसे भयभीत हुए लोग, इसी से प्रलय होती है। तो बावली, ये जो बावली है, जो मतलब लोगों की सुविधा के लिए, जहाँ पानी नहीं है जल नहीं है वहाँ बावली खुदवाते हैं कि भाई यहाँ पे लोगों को, पक्षियों को, जानवरों को पानी पीने के लिए बावली बना दो, ताकि बरसातों में बावली भर जाए, उसमें जानवर सबको पानी मिले पीने के लिए। तो कुआं खुदवाना, जैसे कुआं लोग गांव में खुदवा देते हैं, आदि समार्थ यज्ञ, ये भी यज्ञ में आते हैं। अगर आप बावली खुदवाते, कुआं खुदवाते, हैंडपंप लगवाते हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य है। सम्राट मतलब समस्त यज्ञ, यानी कि ये यज्ञों में आता है कि ये भी ये प्रकार का यज्ञ आदि वैदिक, जो वैदिक संसार है, वैदिक तरीके के जो वो है, सब वैदिक में आते हैं। एवं काम्य कर्मों की, जो आप काम्य कर्मों की तथा अर्थ धर्म काम के, मतलब जो काम कामिक होते हैं, जो कामों कर्मों की तथा अर्थ धर्म काम के, जो अर्थ धर्म काम के लिए करते हैं, जो अपना समय अपना काम अपनी मेहनत धर्म काम के लिए करते हैं। अर्थ धर्म काम के साधनों की, मतलब धर्म के कार्य को कैसे निपटारा किया जाए, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए, साधनों की विधि क्या है, मतलब उन साधनों की क्या विधि है, पैसा कैसे जोड़ा जाए, कैसे हम दान पुण्य करें। प्रलय के समय जो जीव प्राकृतिक में लीन रहते हैं, यानी कि जब प्रलय आता है तो प्राकृतिक जीव लीन रहते हैं, यानी कि बहुत अच्छा प्रसंग है। जैसे अब संकट का समय है तो सबको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये बहुत बड़ा महामंत्र है, इसका जाप कीजिए। तो प्रलय के समय जो जीव प्राकृतिक में लीन रहते हैं, उनको प्रलय से कोई लेना देना नहीं है, भगवान का भजन करते हैं। उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ऐसे लोग कैसे मतलब इस संसार में जन्म लेते हैं, पाखंडी की उत्पत्ति कैसे होती है। जो पाखंड होते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े धर्मस्थल बना के उसमें लोगों को लूट पाट करते हैं, लोगों को गलत मार्ग दिखलाते हैं, पाखंडों की उत्पत्ति कैसे होती है। आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है, जो हमारी आत्मा है, आत्मा के बंध, उनके जो बंधन है, उन बंधों से कैसे मोक्ष का स्वरूप क्या है, कैसे मोक्ष प्राप्त हो, और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, तो मतलब और वह अपने स्वरूप मतलब अपने आप में किस प्रकार स्थित होता है, अपने आप में कैसे पता चलता है वो कि मैं धार्मिक पुरुष हूँ या मैं पापी पुरुष हूँ। तो भगवान तो परम स्वतंत्र है, भगवान जो है वो बिल्कुल आजाद हैं, उनको इस मोह माया से कोई लेना देना नहीं। वे अपनी माया से किस प्रकार कीड़ा करते हैं, अपनी माया से वो किस प्रकार खेलते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। भगवान कई बार उदासीन होते हैं, तो इसका अभाव भी जो बड़े बड़े गुरु पद पे हैं, जो भगवान की शरणागत में है, उनको कैसे आभास हो जाता है। मित्रों, अगर जो भक्त होते हैं उनको आभास हो जाता है कि भगवान आज कुछ, जैसे कि आपने देखा होगा एक खिलखिलाती धूप निकलती है तो मन उसके साथ खिल उठता है। अब आज की स्थिति के अंदर अगर चांद के ऊपर रोशनी ना फेंके,
और जो सूर्य होता है उसके ऊपर बादल छा जाए, बदली छा जाए तो मायूसी छाने लग जाती है। तो इसका मतलब हरि उदासीन है, वो कुछ साफ सुथरा काम करना चाहते हैं। वो अपनी बांसुरी वादन में किसी बहुत बड़े अपने संसार के सेवकों को जो दुखी हैं उनको याद कर रहे हैं। उदासीन कैसे हो जाते हैं? भगवान मैं ये सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। महामुने आप कृपा करके क्रम से इनका तत्व का निरूपण कीजिए। इस विषय में आप स्वयं शंभु ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। ब्रह्मा आप मेरी भूख प्यास की चिंता ना करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुख रविंद्रम यानी कि मुख रविंद्र से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा पान कर रहा हूँ। तो सूत जी कहते हैं, शौकीन आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें वही वेदांतन तुल्य श्री मद्भागवत महापुराण सुनाया जो ब्रह्मा कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। यानी कि जो कल्प की बात चल रही थी तो ब्रह्मा कल्प यानी कि ब्रह्मा के पास जो उनका कल्प यानी कि उनका जो भरा हुआ एक मटका था, भरा हुआ उनके जो है वाणियां थी के आरंभ में यानी कि शुरुआत में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। यानी कि श्री मद् भागवत महापुराण सुनाया जो समझ लो स्वयं नारायण थे। तो पांडव वंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर क्रम से देने लगे। यानी कि एक एक करके उसका उत्तर वो देने लगे। तो हरि महाराज की बहुत अच्छा ये 8 अध्याय का प्रसंग था और इतना अच्छा और इतना सुंदर प्रसंग शायद, क्योंकि जो प्रश्न आप करना चाहते थे, पूछना चाहते थे, आज हरि महाराज की कृपा से वो सारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं भगवान ने आपको दिया। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, 8वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय में अगली अमृतवाणी में आपसे फिर भगवान श्री कृष्ण भेंट करेंगे। जब तक के लिए सब्बा खैर। यानी कि परमात्मा आप सबको ज्ञान प्रदान करे और सुख संपदा से आपका परिवार सुखी रहे, यही इस ग्रंथ की कामना है। संकट के समय भगवान का ही सुमरण कीजिए। तो एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, आनंद तो आनंद ही है क्योंकि भागवत कथा चल रही है। इसका अमृतपान से उनको राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और जब आप संकट में हो तो भगवान श्री कृष्ण का जो महामूल मंत्र है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये उनका महामंत्र और संपूर्ण मंत्र भी मैं आपको बतला देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि
तनो कृष्णाय प्रचोदया। ओम श्री कृष्णा कृष्णा राधे कृष्ण। मित्रों, राधे का नाम इसलिए लिया जाता है कि राधे और कृष्ण दोनों एक हैं। आप उतना ही प्रेम कीजिए जैसे राधा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया तो राधा उनके अंतरकरण में ही समा गई, दोनों एक हो गए। तो भगवान के रूप में राधा भी थी और कृष्ण भी थे। तो भगवान के दो दिल हुए ना, दो आत्मा हो गई, चार मन हो गए, यानी कि उसमें समाहित हो गए तो सब डबल हो गया ना। तो भगवान तो अलौकिक है। मैंने तो ये अपनी थोड़ी सी आत्म शक्ति के द्वारा गणना की है उनकी। तो इसी प्रकार से भगवान से जब प्रेम करेंगे तो हरि महाराज आप पे कृपा करके, आपने हरि को प्रेम किया, हरि आपसे प्रेम करेंगे। तो ऐसे तय दिल से प्रेम कीजिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।